हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, बिकॉज आई थिंक ट्री का बहुत वीडियोस आ चुके हैं। तुम लोग समझ गए कि ट्री का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रैवर्सल कैसे होते हैं, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं, यू कैन सी द हेडिंग आल्सो, टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री हम लोग करने वाले हैं आज। तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, मजा आएगा सॉल्व करने में। इज वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू से पूछ लिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल में तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इससे हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। एंड यू कैन गो एंड चेक आउट आवर चैनल वेयर वी हैव अपलोडेड वीडियोस रिलेटेड टू जावा कलेक्शन, सी प्लस एचटीएमएल लूप्स कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड मेनी मोर। ठीक है, ताकि तुम लोग चेक आउट करो। तो आज हम लोग करने वाले टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन अ बिलो इज अ बाइनरी ट्री. The task is to print the top view of a binary tree. The top view of a binary tree is a set of nodes visible when the tree is viewed from the top from the given for the given below tree. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर कुछ बोला है, रिटर्न नोड्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट नोड टू राइट मोस्ट नोड। बता दो क्या बोल रहे हैं आप। ओके, सो ये हमारा एक ट्री दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रिंट द टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तुम लोग मान के चलो यार, एक 3D ट्री है और इस ट्री को तुम लोग ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, यू आर वॉचिंग फ्रॉम टॉप। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो तुम समझ ऐसे कुछ देख रहे हो। ठीक है, योर व्यूइंग एंगल शुड बी लाइक दिस। तुम ऐसे कुछ देख रहे होगे। ठीक है, तुम्हें ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें कौन कौन से नोट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर कोई 4 दिख रहा होगा, बिकॉज देखो 4 के ऊपर से नीचे तो कोई नहीं है, मतलब ऊपर उसके ऊपर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो यू कैन सी 4। तुम्हें 4 इजिली दिख रहा है। 2 के यार ऊपर देखो कोई नहीं है। ठीक है, तो 2 भी तुम्हें इजिली दिख रहा होगा। When we came to this middle one, ये वाले एरिया में आओ तो देखो यार 3 बंदे यार सेम लोकेशन में, राइट। ये तीनों बंदे सेम लोकेशन में हैं। ठीक है, तो ये तीनों बंदे सेम लोकेशन में, तो ऊपर से कौन पहले दिख रहा है? ऊपर से पहले तो 1 दिख रहा है, तो हमारा 1 आंसर में आएगा, क्योंकि यार 1 के नीचे ही 5 एंड 6 है। हमारा यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे ही हमारा 5 एंड 6 है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे 1 दिखेगा, 5 एंड 6 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर से देखने का मतलब था और 1 हमें दिख रहा है, तो 1 हमारा आउटपुट में आ रहा है। 3 का कॉन्सेप्ट आया तो 3 के ऊपर कोई है नहीं, तो 3 हमें दिखेगा, और 7 के ऊपर कुछ है नहीं, तो 7 मुझे दिख रहा होगा। तो ये सब बंदे मुझे दिख रहे होंगे, राइट। सो या ये हमारा तरीका देखने का, मतलब दैट इज यू हैव टू वॉच दिस ट्री फ्रॉम द टॉप। तुम्हें तो टॉप से देखना है, जो जो नोट्स दिखे तुम्हें प्रिंट करना है। ठीक है, देख सकते हो 4 2 1 3 7 ये सब बंदे दिख रहे हैं ऊपर से। 5 6 क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज 1 उन्हें ब्लॉक किया है। 1 हमें पहले दिख गया, तो 1 हमारा आउटपुट में आएगा, 5 6 नहीं आएगा, बिकॉज 1 5 एंड 6 बोथ आर इन द सेम, मतलब जो वर्टिकल लाइन है सेम वर्टिकल लाइन में। तो तुम लोग यार मुझसे मैं वर्टिकल लाइन बोला तो यार उससे उन लोगों को समझना चाहिए। बट उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, हमें बोला गया कि यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट प्रिंट करना है। नोट्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट, दैट इज लेफ्ट से लेकर राइट तक के डेटा को प्रिंट करना है जो दिख रहा है। ठीक है, सो पहले में 4 दिख रहा था, दैट इज 4, तो 4 लिखा, तो मैं वैसे ही लिखा हूँ। फिर 2 दिख रहा है, फिर 1, फिर 3, फिर 7, तो मैं लेफ्ट से राइट मोस्ट का आंसर लिखा हूँ एंड यू हैव टू प्रिंट लाइक दिस। तो कैसे करेंगे इसे? सो लेट्स सी, आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस पार्ट। तो मैं ऊपर में एक हाइट जैसा कुछ इंडिकेटर बना रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ बनाता हूं। ओके, सो ये हमारा है 0th, ये है +1, ये हमारा +2, ये मैं मान रहा हूं इसको -1, ये मैं लिख रहा हूं -2। मतलब मैं स्टार्टिंग जहां कर रहा हूं 1, ये मैं रूट नोड है। ठीक है, इसमें रूट नोड, मैं जैसे रूट से, ये हमारा रूट नोड है। ठीक है, मैं रूट से जैसे मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो मैं ये जो इंडिकेटर मैं इसे प्लस करते जाऊंगा, जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा मैं इसे नेगेटिव करते जाऊंगा, रिड्यूस करते जाऊंगा बाय 1। मतलब व्हेनेवर वी आर इन एनी नोड, जब भी मैं राइट की तरफ जा रहा हूं तो मैं +1 करूंगा, दैट इज वो जो इंडिकेटर ऊपर दिख रहा है, दैट इज वर्टिकल हाइट्स। और हमारा जो लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं -1 करूंगा, बिकॉज मुझे बोला गया लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट तक मुझे प्रिंट करना है हमारे आंसर को। ठीक है, ऐसा कुछ सीन बोला गया प्रिंट करने। तो यहां पर देखो, मैं अगर -2 -1 0 +1 +2, देखो एक शॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। -2 से लेकर +2 तक, अगर मुझे -2 में पता है क्या स्टोर करना है, -1 में क्या पता स्टोर करना है, 0 में पता क्या स्टोर करना है, ऐसे पता होगा तो हम लोग को प्रिंट करने में इजी होगी। इसलिए मैं ऊपर में एक वर्टिकल इंडिकेटर बनाया, वर्टिकल हाइट ऐसा कुछ बनाया हूं, राइट। सो ये हमारा सीन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यार, तो कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे समझ आएगा कि किसे स्टोर करना है आंसर में। जैसे 1 5 6 वाला जब केस हुआ तो कैसे समझ आएगा कि 1 को शो करना है कि 5 के 6, हमें पता है 1 को शो करना है, कैसे हम लोग करेंगे। तो तुम लोग देखो यार, यहाँ पर हमारा पहले तो 1 विजिट हो रहा है। जब मैं इसे आइटरेट करूंगा, प्री ऑर्डर कुछ भी करो, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूं मैं, तो हमारा दिख रहा है कि हमारा 1 पहले विजिट हो रहा है, राइट। 1 पहले विजिट हो रहा है, तो हमारा पहले 1 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 0th हाइट था, दैट इज अगर हाइट ऑफ 0 बोलूं, मतलब ऐसे बोल रहा हूं हाइट ऑफ 0, अगर इसमें मैं पहले से अगर 1 को मैं लिख दूं, तो फिर से अगर मैं जब 5 और 6 की तरफ पहुंचा तो वहां भी मुझे हाइट 0 मिलेगा, तो वहां पर पहले से 1 स्टोर रहेगा।
तो नहीं अपडेट करेंगे, मतलब वो वाला स्टोर हो चुका है। तो लेट मी आइटरेट दिस पार्ट, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेट मी आइटरेट दिस, राइट, लेट मी आइटरेट दिस। तो मैं एक मैप लेकर चलूंगा, ठीक है, आई विल बी टेकिंग अ मैप, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैप में मैं स्टोर करूंगा ये हाइट एंड दिस वैल्यू, राइट। सो और हमारा तो एक वो तो रहेगा ही हमारा क्यूब, बिकॉज वी हैव टू आइटरेट दिस। सो मैं क्यू बना लेता हूँ, ठीक है, क्यू हो गया। पहले मेरा ये 1 आ रहा है, राइट। तो मैं क्या क्या ये हमारा नोड क्या है 1, और उसका वो हाइट क्या वर्टिकल एट 0, ठीक है। सो नाउ चेक दिस, हमारा ये हाइट दैट इज इट इज प्रेजेंट इन दिस मैप और नॉट। ये जो 0 लिखा हूं मैं, ये मेरे मैप में है, मैप में तो नहीं है। तो इसे मैं क्या करूंगा, मैप ऑफ 0, दैट इज मैप तो लिखा ही हूं, तो डायरेक्टली हम मैप ऑफ ही लिखता हूं, समझ आएगा अच्छे से। तो मैप ऑफ 0 में क्या करूंगा, मैं 1 को मैं पुश कर दूंगा, मतलब मैप ऑफ 0 में 1 को डाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लेफ्ट पार्ट। मैं लेफ्ट में गया तो लेफ्ट एंड राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हमें बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहा हूं। लेफ्ट एंड राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर लिख दो लेफ्ट दैट इज 2, और उसका क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकल हाइट दैट इज -1। तो मैं क्या किया -1 कर दिया, एक रिड्यूस करना है ना, और 3 की तरफ गए तो मैं क्या किया, यहाँ पर 3 डाला और +1, ठीक है। इसका काम खत्म, इसे निकाल, ठीक है। अब मैं 2 एक्सप्लोर करूंगा, तो 2 देखो, 2 का जो हाइट है क्या है, -1 है। मैप में चेक करो क्या -1 का कुछ मैप अवेलेबल है, नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैप ऑफ -1 इक्वल टू 2 डाल दूंगा, डाल दिया, ठीक है। अब 2 का लेफ्ट राइट देखो, लेफ्ट राइट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है 4 एंड 5, तो इसको हटा दो, ठीक है। 2 एंड 3 वाला हमारा है, ठीक है, 2 विथ -1 एंड 3 विथ +1। तो 2 का हमारा लेफ्ट राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो डाल दो उसे। मैं डाला 4 को विथ -2, और हमारा डालेंगे 5 को विथ 0, बिकॉज राइट में क्या होता जाऊंगा तो +1 करूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा तो -1 करूंगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर 5 0 हो गया, बिकॉज -1 + 1 0, तो 5 0 हो गया। 2 का काम खत्म। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 का हमारा सीन क्या था, +1 था, राइट, +1 था। तो देखो 1 का कोई मैप है नहीं है, तो मैप ऑफ 1 को मैं क्या करूंगा, 3 डाल दूंगा, मैं डाल दिया, ठीक है। 3 का काम खत्म। बट 3 का लेफ्ट राइट देखो, अगर है तो मैं अपेंड करूंगा उसे। 3 का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ उसका, ठीक है, इसका आगे 5 का आगे नीचे लिख रहा हूँ। तो 6 विथ 3 का क्या था, +1, तो -1 किया तो 0 हो गया। और नेक्स्ट क्या 7 वाला आएगा, 7 विथ +2 आ जाएगा, ठीक है। एंड 3 को भी मैं हटा दिया। अब 4 का बारी, तो 4 आया, 4 का क्या -2 है, ठीक है। -2 का कोई मैपिंग है नहीं है, तो मैप ऑफ -2 में क्या करो, 4 डाल दो। 4 का लेफ्ट राइट है नहीं है, कुछ नहीं है, हटा दो इसे। 5 आया, 5 का क्या हमारा है 0, 5 का वर्टिकल हाइट क्या है 0। तो मैं चेक करूंगा कि मैप ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी कैन सी दैट यार मैप ऑफ 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है, मैप ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब 0th वाला जो वर्टिकल हाइट है वहां पर पक्का यार कोई एक ना एक बंदा पहले से आ चुका है, और वो हमें ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। वो हमारा टॉप व्यू से दिख रहा होगा, इसलिए वो मेरे मैप में है, ठीक है। तो अब मेरा 5 आया, तो 5 को मैं नहीं डालूंगा मैप में, ठीक है। 5 का काम खत्म, लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर तो नहीं डालूंगा, ठीक है। क्यों, समझ आया। यहाँ पर 5 का यहाँ पर वर्टिकल हाइट 0 था, मैप में चेक किया मैं 0 है कि नहीं, तो यहाँ मैप ऑफ 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है। सो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारा जो वैल्यू इसका है मैप ऑफ 0, वो वैल्यू ही हमारा टॉप पे दिख रहा है 0 वर्टिकल लोकेशन में। फाइन, तो 5 नहीं दिखेगा, 5 को मैं नहीं अपेंड करूंगा मैप में, काम खत्म 5 का। अब हमारे आता है 6, तो 6 का भी हमारा वर्टिकल हाइट 0 है। देखो यार उसका फिर से मैप फील्ड है, मतलब वो नहीं दिखेगा, तो इसको भी हटा दो। इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर, मैं कुछ नहीं डालूंगा। 7 आया, 7 का वर्टिकल हाइट क्या है 2, क्या +2 हमारे मैप में है नहीं है, तो मैप ऑफ +2 में डाल दूंगा 7, ठीक है। मैप ऑफ +2 में मैं 7 डाल दिया, इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं इसे भी हटा दूंगा मैप क्यू से, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका है, क्यू इज नॉट एम्प्टी, पूरा क्यू हमारा एम्प्टी हो चुका है। सो हमारा इटरेशन में रुक जाएगा, हमारा इटरेशन रुक जाएगा, तो फाइनली मुझे आंसर निकालना है। तो ये मेरे मैप में सारे आंसर स्टोर है। अब मैप को बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ, नॉट एन अनऑर्डर्ड मैप। ऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, ये हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में सारे डेटा को स्टोर करता है। तो हमारा जो -2 से +2 तक है पूरा शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा मैप में, ठीक है। तो पहले -2 वाला आ जाएगा, तो हो गया 4, फिर हमारा -1 वाला आएगा, तो हो गया 2, फिर 0 वाला आएगा तो 1, +1 वाला आएगा 3, फिर +2 वाला आएगा 7। तो मैं अगर मैप को आइटरेट करूँ तो मुझे डेटा को इस तरह मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा ये लॉजिक। और मैप ही क्यों लिया ऑर्डर्ड मैप, बिकॉज मुझे ऑर्डर्ड वे में चाहिए था, शॉर्टेड ऑर्डर में, इसलिए मैं लिया, राइट। अनऑर्डर्ड में इसलिए नहीं लिया, ओके। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द लॉजिक, लेट्स सी द कोड पार्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको
फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। कोड वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। और देखो यार, मैं यहाँ पर एक आंसर वेक्टर ले लिया बिकॉज आई हैव टू रिटर्न वन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैं मैप ले लिया इंट कॉमा इंट, मैं क्यू ले लिया दैट इज पेयर ऑफ नोड कॉमा इंट। मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, जब मैं क्यू में डाल रहा था मैं ये नोड डाल रहा था दैट इज वन नोड विद उसका वर्टिकल हाइट 0। ठीक है, तो भाई नोड कॉमा इंटीजर में ले लिया यहाँ पर पेयर। अगर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता डायरेक्टली खाली रिटर्न कर दो आंसर, कुछ है ही नहीं। अगर पहला बंदा हो तो डाल दो, रूट और 0 में डाल दिया। ठीक है, अब जब तक क्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं डाल चलाते रहूंगा लूप बाई लूप। नोड स्टार्ट टी में मैं क्या किया, पहला नोड वो निकाला और इंट एच में वर्टिकल हाइट को मैं निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, डॉट सेकंड से पॉप कर दो उसे, चेक करो अगर मैप एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर मैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैप में मुझे वो डेटा को डालना है, दैट इज जो मैं टी नोड था बस टी का डेटा को मैं क्या करूंगा, मैं मैप में डाल दूंगा। फाइन, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये नहीं डाल पाऊंगा, राइट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता मैं डाल दूंगा। फाइन, लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था लेफ्ट की तरफ भेज दो विद हाइट -1 करके भेजो। राइट एग्जिस्ट कर रहा था राइट की तरफ भेजो विद हाइट +1। बताया था ना, लेफ्ट में जा रहे तो -1 करना है, राइट में जा रहे तो +1 करना है। ऐसा कुछ सीन किया, व्हाइल लूप मेरा ओवर हो गया, मेरा मैप में आंसर स्टोर है बट मुझे रिटर्न करना है एक वेक्टर, राइट। सो मैं बस मैप में लूप चलाया और एक वेक्टर में बस पुश करते गया, फाइनल रिटर्न कर दिया उसने, कहानी खत्म। सिंपल है यार, मैप को आइटरेट करो बस पुश कर दो एक हमारे वेक्टर में, तो दैट्स इट। और ये हमारा आंसर सही हुआ था। सो यार दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक तुम्हें लॉजिक समझ आ गया टॉपिक ऑफ बाइनरी ट्री का। तो बस इतना ही था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम बट सिंपल था, चाप वाली बात नहीं थी। तो बस समझ आ गया होगा, बस इतना ही है यार। मजा आया वीडियो देखकर तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल नहीं होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.